लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसी उनकी पत्नी उर्मिला। उर्मिला के हंसने का क्या था रहा थी और माता कौशल्या ने हनुमान जी को कौन सी चेतावनी दी थी, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। जब माता सीता को यह पता चला कि उनके पति श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो माता सीता भी वनवास को जाने के लिए तैयार हो गई। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा करने वाले लक्ष्मण भला कैसे पीछे रह सकते थे। फिर लक्ष्मण जी ने भी माता सुमित्रा से आज्ञा ली और इसके बाद वह अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे और मन में यह सोचते हुए जा रहे थे कि माता से तो आशीर्वाद ले लिया, परंतु उर्मिला से मैं क्या आज्ञा लूँगा और मैं उसे कैसे समझाऊंगा और उससे क्या कहूँगा। यदि बिना बताए जाऊँगा तो वह रो रो के अपने प्राण त्याग देगी और यदि बताया तो साथ जाने की जिद करेगी और कहेगी कि माता सीता भी तो अपने पति के साथ जा रही हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। यह सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपनी पत्नी के कक्ष की ओर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उर्मिला आरती की थाल लेकर बाहर उनका इंतजार कर रही थी। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुँचे तो उर्मिला बोली कि आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आप अपने बड़े भाई की सेवा कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा धर्म है। आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं आए, इसलिए मैं आपके साथ जाने के लिए कोई जिद नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके सब कुछ कहने से पहले ही उनकी पत्नी उर्मिला ने उनका संकोच दूर कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है कि पति जैसे संकोच में पड़े, पत्नी उसके मन की बात जानकर संकोच से उसे बाहर निकाल दे। अपनी पत्नी उर्मिला का इतना प्रेम देखकर लक्ष्मण जी की आंखें भर आई और उन्होंने उर्मिला जी को अपने गले से लगा लिया। इसी के साथ उर्मिला जी ने वहां पर एक दीपक जलाया और विनती की कि मेरे नाथ की सांसों को कभी भी बुझने मत देना। लक्ष्मण जी वहां से चले गए, परंतु 14 वर्षों तक उर्मिला एक तपस्वी की तरह कठोर तप कर रही थी और वह कठोर तप था नींद। और अब आप बोलेंगे कि यह कैसे संभव है। दरअसल वनवास के समय लक्ष्मण जी हमेशा अपने भाई श्री राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे और इसी के लिए लक्ष्मण जी ने नींद की देवी निद्रा देवी से वरदान मांगा कि पूरे वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद न आए, ताकि वह सुबह दोपहर शाम हर समय अपने भाई श्री राम और माता सीता की सेवा कर सके और उन्हें खतरों से बचा सके। नींद की देवी ने लक्ष्मण जी की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि लक्ष्मण जी के बदले उनके किसी चाहने वालों को 14 वर्ष तक सोना होगा। तब लक्ष्मण ने अपने हिस्से की नींद उर्मिला को दे दी। कहा जाता है कि उन्होंने इस नींद को इसलिए उर्मिला को दिया ताकि उर्मिला को उनकी याद न सताए और वह आराम से सोती रहे, और उर्मिला ने इसे स्वीकार भी कर लिया, इसलिए वह 14 वर्षों तक सोती रही। उन्हीं के बदौलत लक्ष्मण जी सोए नहीं। उर्मिला ने जहां एक तरफ दीपक की लौ जलाए रखी तो वहीं दूसरी तरफ गहरी नींद लेती गई। कहते हैं कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ का जब युद्ध हुआ था तब उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जिस वजह से उर्मिला राजभवन में जाग गई थी। वो वाला प्रसंग तो आप सब लोग जानते होंगे कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए थे और उधर से जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में उन्हें अयोध्या के ऊपर से गुजरना पड़ा था। तब भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर उनके ऊपर बाढ़ चला दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए तथा हनुमान जी मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तो हनुमान जी ने भरत जी को सारी बात बताई कि किस तरह रावण पुत्र मेघनाथ ने बाढ़ से लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है, इसलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं और उनके लिए ही संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत पर गए थे। जहां एक तरफ लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, दूसरी तरफ उर्मिला अपनी नींद से उठ खड़ी हुई और बाद में उनकी भेंट स्वयं हनुमान जी से भी हुई थी। एक तरफ जहां माता कौशल्या ने यह सब सुना तो उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, हे हनुमान, राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। तब यह बात माता सुमित्रा ने सुनी तो कहा, हनुमान, राम से कहना कि अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। यह मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माता का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू भर आए। जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा
तो सोचने लगे कि आखिर ये उर्मिला देवी क्यों इतना शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं, तो वह खड़ी होकर हनुमान जी को देखने लगी। जब हनुमान जी ने पूछा कि आपकी खुशी का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्योदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। इस पर उर्मिला जी ने कहा, हे हनुमान जी, मुझे भला किस बात की चिंता? मैं क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है। मेरे पति भला संकट में कैसे हो सकते हैं? जब तक मेरा दीपक बुझेगा नहीं, तब तक मेरे पति के प्राण भी नहीं हरेंगे। और वह हंसते हंसते वहां से चली गई। इसके बाद हनुमान जी स्वयं संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर अपने प्रभु के पास जाने के लिए चल दिए। जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दे दी गई और उनके प्राण वापस लौटे, तब उसके बाद उर्मिला जी अपने आप राजभवन में जाकर सो गई। यह वही वरदान था जो अपना कार्य कर रहा था। रावण का वध करने के बाद जब वापस से भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या आए, तब उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया। लेकिन एक समय उपरांत अचानक ही अयोध्या में काल आ गया, यानी कि काल के देवता। उन्होंने श्री राम से वंदना की कि कृपा करके हमें एक खाली स्थान पर आपस में वार्तालाप करना होगा और इस वार्तालाप को कोई अन्य प्राणी न सुन पाए। अगर कोई सुनेगा तो आपको उसको प्राण दंड देना होगा। ऐसे में श्री राम और काल देवता आपस में वार्तालाप करने लगे और उन्होंने बाहर पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया स्वयं लक्ष्मण जी को। तभी उसी समय वहां पर दुर्वासा ऋषि आए। वह स्वयं भगवान श्री राम से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर कहा कि अगर वह जल्दी ही श्री राम से नहीं मिले तो वह पूरी की पूरी अयोध्या और उनके वंश को श्राप देंगे। ऐसे में डर के कारण लक्ष्मण जी स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर गए, जहां पर उन्होंने देखा कि वह काल के देवता ही थे जो श्री राम से बात कर रहे थे, और वह अपने आप ही वहां से गायब हो गए। उसके बाद भगवान श्री राम को न चाहते हुए अपने भाई यानी लक्ष्मण जी को राज्य से निष्कासित करना पड़ा, और राज्य से निष्कासित करना यानी कि अपना देह त्यागना। ऐसे में स्वयं लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर हमें राज्य छोड़ना पड़ा तो इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। इसीलिए उन्होंने जल समाधि ले ली। दोस्तों, इस पर एक वीडियो मैंने बना दिया है, डिटेल से बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उसको देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद जब यह बात स्वयं उर्मिला जी को पता चली, तब वह भी जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया, अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम का हमेशा ही उनका पूजन किया, उनकी सेवा की, माता सीता की भी सेवा की, और आज अयोध्या वासियों को और हमारे वंश को बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर एक सबसे बड़ा दोष ग्रहण किया और अपना देह त्याग दिया। या तो मेरे पति ने स्वयं धर्म का ही तो पालन किया है। उर्मिला को अंदर से इतना कष्ट था, इतना दर्द था, इतनी पीड़ा थी कि वह जोर जोर से रोने के बजाय हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और आप भी अगर श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।